अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान जब आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत में डट गए हैं तो ऐसे में मौलाना को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और आज मौलाना फजल रहमान के पास चौधरी शुजात हुसैन पहुंचे। हाफिज अम्मार सूबाई वजीर हैं पंजाब के, वो भी उनके साथ थे और मौलाना से मुलाकात की है, मौलाना को कायल करने की कोशिश की है। क्या मौलाना ने जवाब दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको दरख्वास्त होगी कि वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो आपके साथ शेयर हो सकें, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो मौलाना फजल रहमान के पास उनको मिन्नत तरला शुरू कर दिया गया है हुकूमत की जानब से या मुक़्तदर कुव्वतों की जानब से, समझे कि चौधरी शुजात हुसैन आज पहुंचे हाफिज अम्मार को लेकर, सूबाई वजीर हैं पंजाब के, उनको लेकर, और मौलाना फजल रहमान के राशगाह पर उनसे मुलाकात की। मौलाना को कायल करने की कोशिश की है। जो मौलाना ने भी यही बताया है, जो हमारे ज़राए हैं वो भी यही बता रहे हैं। हो सकता है चौधरी शुजात हुसैन, कुछ लोग ये भी जहनों में सवाल आता है, मेरे जहन में भी आया था कि कहीं चौधरी शुजात हुसैन आज़ादी मार्च के दिनों में जो मुज़ाकरात हुए थे, जो मामला तय हुए थे चौधरी बरादरान के साथ मौलाना के, उनके फॉलो अप के तौर पर तो नहीं आए थे, क्योंकि मौलाना ने गुज़श्ता रोज़ मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाया था, उसमें भी फॉलो अप का जायज़ा लिया गया और आज फिर चौधरी शुजात हुसैन भी पहुँचे। तो हो सकता है उसका भी, यकीनन जब मुलाकात होती है मामलात माजी के भी, फ्यूचर के भी, मौजूदा भी, ये सब डिस्कस हो रहे होते हैं, ये कॉमन सेंस है, ज़रूर हुए होंगे। लेकिन उसका ऑन द रिकॉर्ड कोई इजहार नहीं किया गया कि आज़ादी मार्च के नताइज या आज़ादी मार्च में जो आज़ादी मार्च के दिनों में जो मामला तय हुए थे उस पर कोई डिस्कशन हुई है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया ऑन द रिकॉर्ड मौलाना ने भी और चौधरी शुजात हुसैन ने भी। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान के साथ, और जो ज़राए भी यही बता रहे हैं, मौलाना भी यही बता रहे हैं कि उन्होंने कायल करने की कोशिश की मौलाना फजल रहमान को कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत में वोट कास्ट करें और उसकी हिमायत करें, इसको मुतनाज़ा न बनाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मेरी जमात, मेरी पार्लिमानी पार्टी भी और मेरी जमात की मजलिस आमला भी ये फैसला कर चुकी है कि हमने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की किसी सूरत में हिमायत नहीं करनी, और मुखालफत में वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी फैसला हमने करना है, हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी, लेकिन हम हिमायत में वोट कास्ट नहीं करेंगे, ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। और चौधरी शुजात हुसैन को मौलाना ने यह भी समझाया, बताया कि हम असम्बली को ही नहीं मान रहे, असम्बली को ही जाली मान रहे हैं, कि मौजूदा असम्बली की अक्सरियत जो है, यानी अक्सरियत तो हुकूमत के पास है ज़ाहिर है, तो वो जाली है, इनके पास जाली मैंडेट है और जाली मैंडेट वाली असम्बली को अख्तियार नहीं है, हम ये हक नहीं दे सकते कि वो कानून साजी करे और इतने बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पर कानून साजी करे। मौलाना का ये भी कहना था कि अदालत ने तो ये कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में कानून साजी की जाए और जो सुकुम है वो दूर किया जाए। अदालत ने सुकुम दूर करने के लिए कहा है और हुकूमत जो है इसको मज़ीद सुकुम पैदा करती जा रही है और हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है और असम्बली भी गैर जाली है, तो हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने फ़िलहाल चौधरी शुजात हुसैन को तो वापस कर दिया है। अभी ये पूरा हफ्ता मामला चलता रहेगा। हो सकता है चौधरी शुजात हुसैन या परवेज़ इलाही या कोई और भी कुव्वतें जो है मौलाना फजल रहमान से मज़ीद राब्ते करें, लेकिन अभी आगाज़ हो गया है मौलाना को कायल करने के लिए, मौलाना को मनाने के लिए कि वो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत करें, क्योंकि मुक़्तदर कुव्वतों की ख्वाहिश ये है, जो हमारी इतलात हैं, हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत या मुक़्तदर कुव्वतें वो चाहती हैं कि ये बिल जो है कानून साजी मुत्तफ़िका तौर पर हो, ये अक्सरियत राय से सिर्फ न हो। मुत्तफ़िका होगी तो यानी ये ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर अक्सरियत राय से होगी और दो जमातें, एक जमात या चार जमातें मुखालफत करेंगी तो ये मुतनाज़ा कानून साजी कहलाएगी, मुतनाज़ा समझी जाएगी। इसीलिए
ख्वाहिश ये है मुक़्तदर क़ुव्वतों की और हुकूमत की कि ये मुतनाज़ा न बने और मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी हो। हुकूमत की ख्वाहिश मैं जुमला यूज़ कर रहा हूँ, मुक़्तदर क़ुव्वतों की तो है। हुकूमत की क्या ख्वाहिश है? हुकूमत जिस तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने तमाशा किया हुआ था, तो उसमें से हुकूमत की संजीदगी का और हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत क्या चाहती है। लग तो ऐसा रहा था उन दिनों में भी, नवंबर में जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का केस चल रहा था 3 दिन, तो जिस तरह वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन ला रहे थे और उसमें सुकुम छोड़कर आते थे, कहीं ना कहीं कोई खला छोड़कर आते थे जो सुप्रीम कोर्ट उसकी निशानदेही करती थी, फिर वो वापस कर दिया जाता था, मुस्तरद कर दिया जाता था। तो उन दिनों में अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही और हमें भी, सहाफ़ियों को भी, मीडिया में भी ये शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत जानबूझकर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को मुतनाज़ा बना रही है और जानबूझकर इस पर तमाशा कर रही है, बना रही है, इसको तमाशा बना रही है। उन दिनों में फ़ारूक नसीम वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 साथी वज़रा के साथ PID इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर मैंने फ़ारूक नसीम ने जब ये कहा कि पूरी दुनिया देख रही है, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर तमाशा लगा हुआ है, 3 दिन से तमाशा लगा हुआ है और हमारा दुश्मन खुश हो रहा है, यानी भारत की तरफ इशारा था, हमारा दुश्मन खुश हो रहा है। इस तरह की जब उन्होंने बातें की तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि फ़ारूक नसीम साहब, ये बात हम मानते हैं कि 3 दिन तमाशा लगा रहा और 3 दिन ये दुनिया जगह हसाई हो रही थी, लेकिन इसमें नाअहली किसकी है? क्या अपोजिशन की नाअहली है इसमें, या हम मीडिया वालों की नाअहली है? जो तमाशा किसने बनाया था तमाशा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप बतौर वजीर कानून या बतौर PTI के काबीना के एक अहम रुकन के, क्या आप अपनी पार्टी को या वजारत कानून को या अपनी ज़ात को इस नाअहली से मुबर्रा करार समझ रहे हैं कि ये नाअहली आपकी नहीं है, मीडिया की है या अपोजिशन की है? तमाशा आपने नहीं लगाया, ये मीडिया ने या अपोजिशन ने तमाशा लगाया। जिम्मेदार कौन है इस तमाशा लगाने का? तो फ़ारूक नसीम ने मुझे सिंधी में कहा कि साईं तव्हां जो सवाल ॾाढो सुठो आहे, यानी साईं आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन नो कमेंट्स। तो इस पर सारे सहाफ़ी भी हंस पड़े, खुद भी वो हंस रहे थे, मैं भी, हम भी हंस रहे थे, एंजॉय किया। लेकिन वो समझ गए कि सवाल जो शाकिर सोलंकी ने किया है वो क्यों किया है, और वो नाअहली अपनी उन नो कमेंट्स करने में से और इस जवाब में से अंदाज़ा हो गया था कि वो दिली तौर पर मान रहे हैं कि नाअहली उनकी तरफ से ही हुई है, उनकी वजारत की तरफ से ही हुई है, उनकी पार्टी की तरफ से हुई है। तो ये शुकूक व शुबहात हैं कि PTI कहीं जानबूझ के तो तमाशा नहीं बना रही इस मामले पर। और अब जिस तरह उसी तरह का सीन कौमी असम्बली में भी, पार्लियामेंट में भी रिपीट किया जा रहा है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन के लिए जो कानून साजी होने जा रही है या होनी है, जिसकी तैयारी की जा रही है, डिस्कशन चल रहा है, हुकूमत तो 24 घंटे में इसको बज़ाहिर लग रहा था कि 24 घंटे में हुकूमत इसको मंजूर कराना चाह रही थी। अर्जेंट तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, इजलास आज समन किया गया है और कल के लिए समन किया गया है कि कल इजलास होगा। अचानक तो मेंबरान ने भी इस पर एतराज़ात उठाए थे, पार्टियों ने एतराज़ात उठाए थे। पीपल्स पार्टी ने बयान जारी किया था कि इतना जल्दी मेंबरान मुल्क के दूर दराज इलाकों में से कैसे कल तक पहुंच सकते हैं कौमी असम्बली के इजलास के लिए। तो इसमें कम अज़ कम 48 घंटे का, कुछ 2 दिन का वक्फा, 3 दिन का होता है। ये बिल्कुल 24 घंटे पहले कि कल इस टाइम पे इजलास होगा, किसी की टिकट होती है, किसी की नहीं होती, किसी को टिकट मिलेगी या सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं फ़्लाइट सखर से, रोज़ तो फ़्लाइट नहीं होती फ़र्ज़ करें, तो ये मसाइल होते हैं। तो इस पर भी एतराज़ात उठाए थे पीपल्स पार्टी ने। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इमरजेंसी में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, फिर ऐवान उसी दिन ही कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, फिर वो मुस्तरद, ये सारा कुछ वो डिले तो मजीद हो गया। नून लीग ने गैर मशरूत हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने शर्त रख दी कि कानूनी प्रोसीजर जो है, जमहूरी जो है पार्लिमानी, वो अडाप्ट किया जाए।
और बिल पेश भी हुआ, उसी वक्त कमेटी को चला गया, कमेटी का उसी दिन इजलास बुलाया गया। जो जिस तरह की इमरजेंसी हुकूमत करके 24 घंटे में पास कराना चाह रही थी, उतना ही डिले हो गया है। तो इसमें से अंदाजा किया जा सकता है कि हुकूमत चाहती क्या है। ये भी हुकूमत की नाअहली है, इजलास इमरजेंसी में बुलाना बगैर मुशावरत के, अपोजिशन के, कौमी असेंबली और ऐवान में पेश करके कमेटियों को भेज देना, फिर कमेटियों का इजलास बुला देना, फिर वो मुस्तरद हो जाना। तो अगर हुकूमत की ये नाअहली न होती तो 24 घंटे में ये मंजूर हो सकता था। हुकूमत की नाअहली है वजारत कानून की, हुकूमत की, कि बिल ये 24 घंटे में जो मंजूर होना था, जो मंजूर कराना चाह रही थी या कराया जा रहा था, जिसके इम्कानात थे, लेकिन वो इम्कानात मादूम हो गए और बिल उतना ही एक हफ्ते के लिए जो है तवालत अख्तियार कर गया है और मौखर हो गया है। तो ये भी हुकूमत की नाअहली है। बहरहाल हुकूमत सीरियस है नहीं है, ये अपोजिशन तो समझ रही है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, लेकिन मुक़्तदर क़ुव्वतें जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में देना चाह रही हैं, जो उसकी हामी है क़ुव्वतें, उनकी ख्वाहिश तो यही होगी कि मुत्तफ़िक़ा कानून साजी हो, अक्सरियत राय से न हो, यानी मुतनाज़ा न हो। इसलिए मौलाना फजल रहमान को भी कोशिश की जा रही है मनाने की। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स इस हवाले से आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।